9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान की। महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव सर पर है और अब इसे लेकर हर पार्टी यहाँ पर अपनी धाक जमाती हुई नजर आ रही है, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे हम सांसद संजय राउत की। जी हाँ, महाराष्ट्र में राज्यसभा सांसद संजय राउत को लेकर आज एक ऐसा फैसला कोर्ट की तरफ से आया है जिसके बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि करीब 2 महीनों से यहाँ पर ऑर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में रह रहे संजय राउत को आज फाइनली कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पात्रा चौल घोटाले में फाइनली कोर्ट ने संजय राउत की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाया और उन्हें जमानत देने की जो अर्जी थी उस पर हामी भर दी है, जिसके बाद अब संजय राउत जेल के बाहर आ चुके हैं। जिसके बाद अब देखने वाली बात ये बन जाती है कि आखिरकार संजय राउत का अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अब तक संजय राउत न्यायिक हिरासत में थे, बंधे हुए थे। हमेशा संजय राउत की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में जिस तरह से संजय राउत के तीखे वार होते हैं, जिस तरह के बयान संजय राउत देते हैं, उसके बाद विपक्ष और पक्ष दोनों खामोश नजर आते हैं। लेकिन संजय राउत को लेकर आज के इस प्रोग्राम में चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन 2 महीनों में संजय राउत के सामने कई चीजें क्लियर हो गई। जहां लगातार बीजेपी पर हमला बोलते थे संजय राउत, हमेशा उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख हैं, उन्हें लेकर हमेशा उनके पक्ष में बात करते हुए नजर आते थे। शिवसेना की अगर बात करें तो शिवसेना की रीढ़ की हड्डी संजय राउत को कहा जाता था, लेकिन वो संजय राउत जो हमेशा उद्धव ठाकरे की ढाल बनकर विपक्ष के सामने खड़े रहते थे, कह सकते हैं हर चीज से उद्धव ठाकरे को बचाते थे। जब उन्हीं संजय राउत पर मुश्किलों का पहाड़ टूटा तो आखिरकार उद्धव ठाकरे ने उनके लिए क्या किया, ये सब चीजें हिरासत में रहते हुए संजय राउत ने देखी कि किन्हें वो अपना समझ रहे थे और किन्हें वो दुश्मन समझ रहे थे, और आखिरकार असल में कौन उनका अपना निकला और कौन उनका वाकई में दुश्मन निकला। कई चीजें संजय राउत के सामने साफ हो गई हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार संजय राउत का क्या अगला कदम होगा, क्योंकि लगातार संजय राउत की अगर बात करें तो जिस तरह से उन्हें 23 जून को संजय राउत को हिरासत में ले लिया, उनके घर पर ईडी की रेड हुई और वहां से करीब 11 लाख रुपए कैश भी मिले, जिसके बाद संजय राउत को हिरासत में लेने का फैसला लिया गया। जब संजय राउत की गिरफ्तारी हुई उस वक्त उद्धव ठाकरे संजय राउत की मां से, उनके परिवार से मिलते हैं, उन्हें गले लगाकर ये आश्वासन दिलाते हैं कि आप घबराए नहीं, मैं आपके बेटे को बचाऊंगा, मैं आपके बेटे को जेल से बाहर निकाल कर रहूंगा। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे ने अपनी यह वादा निभाया? क्या उन्होंने संजय राउत को लेकर कोई ऐसा कदम उठाया जिसके बाद संजय राउत की मां को दिया हुआ वादा यहाँ पर सच होता हुआ नजर आया हो? जी नहीं, इस तरह की चीजें नहीं हुई, बल्कि यहाँ पर खबरें तो ये आने लगी कि शिवसेना में उद्धव ठाकरे संजय राउत का रिप्लेसमेंट ढूंढने लगे, क्योंकि संजय राउत की अगर बात करें तो पेशे से पत्रकार रह चुके संजय राउत अक्सर अपने तीखे बयानों को लेकर सुर्खियों में रही है। जिस तरह से जब महाराष्ट्र में तख्ता पलट हुआ, नई सरकार बनी बीजेपी और शिंदे का गठबंधन के बाद उद्धव ठाकरे सत्ता से बाहर हो गए, उस वक्त भी देखा गया कि शिवसेना से जो नेता सबसे ज्यादा हुंकार भरता हुआ नजर आ रहा था वो थी संजय राउत। लेकिन जब उन्हीं संजय राउत को ईडी ने हिरासत में ले लिया तब उद्धव ठाकरे ने क्या किया? उस वक्त उद्धव ठाकरे शिवसेना के चुनाव चिन्ह में बिजी थे, विपक्ष पर निशाना साधने में बिजी थे। लेकिन जब संजय राउत को सबसे ज्यादा जरूरत थी उद्धव ठाकरे की, क्या उस वक्त उद्धव ठाकरे ने उनका साथ दिया? क्या उनकी जो मुश्किलें थी उन्हें कम करने की कोशिश की? संजय राउत की अगर बात करें तो संजय राउत से मुलाकात करने की कोशिश उद्धव ठाकरे करते हुए नजर आए। लेकिन क्या जब संजय राउत की कोर्ट में पेशी हुई, जितनी भी बार हुई, क्या उद्धव ठाकरे वहां पहुंचे? क्या उद्धव ठाकरे की ओर से कोई बयानबाजी
हुई यहाँ पर संजय राउत के समर्थन में, इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि जब संजय राउत न्यायिक हिरासत में थे, इस बीच कई बार संजय राउत की तबीयत भी बिगड़ी, यहाँ तक कि उनकी हालत इस कदर बिगड़ गई कि उन्हें हॉस्पिटल तक में एडमिट कराना पड़ा। लेकिन क्या उस वक्त उद्धव ठाकरे संजय राउत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे? अब ऐसे ये सवाल जिनके बाद संजय राउत को लेकर एक बात तो साफ है कि वो जेल से बाहर आ गए हैं और अब वो खामोश बैठने वाले नहीं हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार संजय राउत के जुबानी हमले किस पर होते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ तो जमकर संजय राउत का गुस्सा फूटने वाला है, एक बात तो साफ है। लेकिन क्या इस गुस्से के कहर से उद्धव ठाकरे बच पाएंगे, ये सवाल भी अब लगातार उठ रहा है, क्योंकि जितने वक्त संजय राउत न्यायिक हिरासत में रहे, कई सवालों के जवाब उन्हें मिल चुके हैं। और अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या संजय राउत एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के साथ जाते हुए नजर आएंगे, या फिर उद्धव ठाकरे एक और बड़े धोखे का कह सकते हैं आगमन करने वाले हैं, क्योंकि संजय राउत को लेकर जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपना हाथ पीछे किया है, मुसीबत के वक्त में जिस तरह से संजय राउत को अकेला छोड़ा है उद्धव ठाकरे ने, इसके बाद लगातार सवाल यही उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे के साथ जैसा रिश्ता संजय राउत का अब तक था, क्या वो रिश्ता फिर रहेगा? क्या जेल से बाहर आने के बाद संजय राउत उद्धव ठाकरे के साथ एक बार फिर से नजर आएंगे? क्योंकि अगर शिवसेना की बात करें तो इस वक्त शिवसेना को संजय राउत की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से साल 2024 के चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, ऐसे में शिवसेना को मजबूत करने के लिए संजय राउत का शिवसेना के साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब सवाल लगातार यही उठ रहा है कि संजय राउत का फैसला क्या होगा और आखिरकार उनके गुस्से का कहर किस किस पर बरसेगा, क्योंकि एक बात तो साफ है कि इन 2 महीनों में कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब संजय राउत को नहीं मिल पाए, वो उन 2 महीनों में मिल गए जिसे वो अपना समझ रहे थे। क्या वो वाकई उनका अपना निकला जिसे वो दुश्मन समझ रहे थे? क्या वो वाकई उनका दुश्मन निकला? ये सवाल लगातार उठ रहा है और देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार अब संजय राउत का अगला कदम क्या होगा। क्या एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के करीब जाएंगे? क्या एक बार फिर से शिवसेना का दामन थामते हुए नजर आएंगे? क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से संजय राउत का साथ एक एक करके सबने छोड़ा है इस मुसीबत की घड़ी में, ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार अब संजय राउत का अगला कदम क्या होगा। संजय राउत की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में जिस तरह से उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, जिस तरह से उन्हें एक दबंग नेता के नाम से जाना जाता है, उनकी जो बयान है वो हर किसी को हिला कर रख देते हैं। लेकिन इन 2 महीनों में संजय राउत की जो खामोशी है वो कहीं ना कहीं अब एक बड़ा गुबार बनकर निकलने वाली है और आखिरकार ये गुबार किस किस को लेकर डूबेगा, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।